हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पास यूज ऑफ यूज टू है। इससे पहले भाई हमने ना जितनी क्लास देखी पहले तो उन सबको ना उन सबकी जितनी भी क्लास है उन सबको तुम्हें उसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है। ठीक है, अगर तुम उसकी प्रैक्टिस करते हो उसका फायदा ये हो जाता है भाई कि थोड़े से स्ट्रांग हो जाओगे, वर्डिंग में स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक, तो अब जो हम देखते हैं भाई यूज टू, पहले हमें पता होना चाहिए यूज टू का यूज कहाँ पे होता है। तो जब भी हम ऐसा कोई सा काम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक, या फिर पहले नहीं करते थे अब करते हैं, तो उसके बीच की यूज होता है। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं भाई इसके एडिशन आ करता था, आ करती थी, आ या फिर आ करते थे। सर इसका कुछ एग्जांपल है, क्योंकि हम उससे बात किया करते थे, इसका मतलब क्या होता है कि पहले बात करते थे और क्या हम बात नहीं करते। ठीक है, ये वाली बात नहीं करती है। सेम तरीके से भाई अगर मैं उसके आगे बोल दूं कि भाई वह पत्र लिखा करती थी, वो पहले पत्र लिखा करती थी लेकिन अब नहीं लिखती है, इसका मतलब ये निकल के आता है। तो पहले कोई सा काम किया होगा लेकिन अब उस काम को नहीं करते हैं, तो भाई उस टाइम इसका मतलब कि इसका जो यूज है ना यहाँ पे होता है। तो इसका जो मेरे पास पहला वही अफर्मेटिव का रूल है, वही मेरे देखो सब्जेक्ट और प्लस यूज टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला भाई कि हम उससे बात किया करते थे, तो वही देखो सिंपल, वी यूज टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो अब मैं ऐसे बोल दूं, अगला मेरे पास वह पत्र लिखा करती थी, सी यूज टू राइट लेटर। भाई ये क्या है कि लेटर लिखा करते थे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। वैसे मेरे पास अगला है नेगेटिव। अगर नेगेटिव की हम बात करते हैं भाई, नेगेटिव में भी सेम चीज मेरे पास है। ठीक है, देखो इसके आगे देखो भाई, जो मैंने बोला कि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड फिर नॉट प्लस टू। ठीक है, नॉट हमेशा इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा टू वाले के साथ हम करते हैं तो नॉट मेरे पास हमेशा बीच में आता है। तो मैंने क्या बोला भाई कि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला कि वह कॉफी नहीं पिया करती थी, तो सी यूज नॉट टू ड्रिंक कॉफी, वो क्या कॉफी नहीं पिया करती थी। अगले मेरे पास भाई ऐसे सेंटेंस है। ठीक है, तो मैं इसके ना कम से कम बहुत सारे सेंटेंस करने हैं। नेक्स्ट से मेरे पास अभी इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर कुछ नहीं है, यूज्ड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद, फिर अगले पास टू, फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज है। तो जैसे मैंने बोला क्या आप उससे मिला करते थे। ठीक है, तो यूज यू टू मीट हिम, क्या तुम उससे मिला करते थे। ऐसे अगला सेंटेंस है भाई वह फ्रेंच कैसे सीख सकती थी, तो हाउ कुड सी लर्न फ्रेंच। तो मेरे पास एक तरीके से ना ये जो चीज है, देखो एक तो मेरे पास जब भी ऐसे आगे वर्ड आ जाए ना सवेरे, अब मतलब कि हाउ वैन ऐसा हाउ आ जाए, वैन आ जाए, वाई आ जाए, ठीक, या फिर मान लो वॉट, ऐसे कभी भी अगर आ जाता है तो इसका मतलब है देखो जैसे किसी सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कैसे कब कहाँ अगर आता है तो डबल इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, ये वाली बात तो समझा चुका हूँ मैं। तो तुम्हें क्या है कि भाई नॉर्मली ना ये लाइन पूरी फॉलो करनी है। अगर तुम सोचो सिर्फ एक सेंटेंस सिर्फ इस वाले टॉपिक को सीख लो तो वाली बात बनती नहीं है। ठीक है भाई, वैसे ही मेरे पास अब क्या है कि इसमें ना इसके नीचे कुछ इसकी जो कुछ कुछ एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को देखो। हमारे पास ये इसकी एक्सरसाइज है, तो मैं इसके ना जितने भी सेंटेंस है इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे मेरे पास भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा तुम्हें सीखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिना एक्सरसाइज के अगर तुम देखो अगर बिना प्रैक्टिस का करते हो तो दिक्कत आएगी जरूर। तो ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मिलते हैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर। धन्यवाद।